अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जुनैद अहमद। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर का एडमिशन टेस्ट यानी कि पीयू एडमिशन टेस्ट की मुकम्मल तैयारी के हवाले से आज से हम एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट वीडियो लेक्चर सीरीज। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको पीयू टेस्ट के हवाले से जितनी भी टेस्ट टाइप बनती है, इन टेस्ट टाइप के जितने भी सब्जेक्ट्स बनते हैं, ना सिर्फ हम सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी के हवाले से लेक्चर्स अपलोड करेंगे बल्कि सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी के हवाले से हम एमसीक्यूज भी अपलोड करेंगे ताकि आपकी मुकम्मल तैयारी करवाई जा सके। आपने करना यह है कि इस वीडियो लेक्चर सीरीज का कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो कोई भी आपने लेक्चर मिस नहीं करना। आज का हमारा लेक्चर इस वीडियो लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 1 है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज के जो बाकी लेक्चर्स हैं वो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग पहला काम ये करें कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो लेक्चर सीरीज के जैसे ही बाकी लेक्चर्स अपलोड हो वो आपको मिल जाए। इसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशंस के हवाले से मुकम्मल अपडेट्स भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 1 है वर्बल रीजनिंग के हवाले से। आप पीयू एडमिशन टेस्ट की कोई भी टेस्ट टाइप दे रहे हो, चाहे आप पीयू इंजीनियरिंग दे रहे हो, पीयू मेडिकल, पीयू आर्ट्स एंड साइंस, पीयू सीएसपी, पीयू सीएसएस, पीयू जीएस, पीयू कॉम, सभी टेस्ट टाइप के अंदर वर्बल रीजनिंग के पोर्शन में से एमसीक्यूज आएंगे। यानी कि पीयू एडमिशन टेस्ट की जितनी भी टेस्ट कैटेगरीज हैं सभी के अंदर वर्बल रीजनिंग का पोर्शन आएगा। अब वर्बल रीजनिंग का जो पोर्शन होगा ये 20 मार्क्स का होगा। वर्बल रीजनिंग के पोर्शन में 20 एमसीक्यूज आएंगे और ये 20 नंबर का पोर्शन होगा। वर्बल रीजनिंग के पोर्शन में 5 एमसीक्यूज एनोलॉजी से आएंगे। अब बेसिकली एनोलॉजी है क्या, ये आगे जाकर मैं इन पे लेक्चर्स देता हूँ आपके डिटेल में। 5 एमसीक्यूज एनोलॉजी से आएंगे, 5 एमसीक्यूज सिनोनिम्स से आएंगे, 5 एमसीक्यूज एंटोनिम्स से आएंगे, 5 एमसीक्यूज सेंटेंस कंप्लीशन से आएंगे और 5 एमसीक्यूज कंप्रीहेंशन से आएंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स टोटल 20 मार्क्स का पोर्शन वर्बल रीजनिंग में से आएगा। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में 20 मार्क्स का पोर्शन आएगा। किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे, ये एमसीक्यूज की टाइप्स हैं। ठीक है, ये जो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी है। लेकिन स्टूडेंट्स, जब भी आप वर्बल रीजनिंग के पोर्शन की तैयारी कर रहे हो तो आपने अपने माइंड में रखना है कि एग्जामिनर समटाइम ये करता है कि वो ये जो वर्बल रीजनिंग की टाइप्स मैंने आपको बताई थी इनमें से एक टाइप के एमसीक्यूज वो देता ही नहीं है। जैसे समटाइम वो क्या करता है, वो एनोलॉजी के एमसीक्यूज नहीं देता और कंप्रीहेंशन के एमसीक्यूज नहीं देता। वो करता क्या है कि एनोलॉजी और कंप्रीहेंशन की बजाय वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 की जो इंग्लिश की बुक है उसमें जो प्लेज और पोइम्स दिए हुए हैं वो उनमें से एमसीक्यूज दे देता है। यानी कि वर्बल रीजनिंग का जो पोर्शन है समटाइम होता है, हर बार नहीं होता, मैं बता दूं। समटाइम वो करता ही है कि इनमें से एनोलॉजी या कंप्रीहेंशन का पोर्शन मिस कर देगा और इंटरमीडिएट पार्ट 1 की जो इंग्लिश की बुक है उसमें से जो प्लेज हैं बटन बटन, ओवरकोट, विजिट टू स्मॉल प्लेनेट, इनमें से एमसीक्यूज देते हैं। और या जो पोइम्स है ओजिमांडियस, गॉड एट्रीब्यूट्स या गॉड टू बी प्रेड्स, इसमें से एमसीक्यूज देता है। 2023 के अंदर वर्बल रीजनिंग के पोर्शन में उसने एनोलॉजी और कंप्रीहेंशन दोनों पोर्शन को मिस करके इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बुक में से प्लेज और पोइम्स को दिया था जो मैंने आपके सामने लिख दी है। तो जब भी आपने वर्बल रीजनिंग का पोर्शन तैयार करना है आपने इन टाइप्स के साथ साथ इंटरमीडिएट पार्ट 1 की जो इंग्लिश की बुक है उसमें से जो प्लेज और पोइम्स मैंने यहाँ लिखे हैं आपने उनको भी लाजमी तैयार करना है। इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहें पार्ट 1 की बुक में से तो मोस्ट वेलकम, लेकिन आपने इन प्लेज और पोइम्स जिन पे मैंने स्टार लगाया और जो मैंने यहाँ लिखे हैं इनको आपने अच्छे से जरूर प्रिपेयर कर लेना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब वर्बल रीजनिंग के हवाले से इन पोर्शंस को 1 बाय 1 करके आपको समझाता हूँ, इनकी तैयारी करवाता हूँ और इन पोर्शंस के हवाले से जो जो एमसीक्यूज बनते हैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि वर्बल रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी मैं इसी वीडियो में आपको करवा दूँ। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉपिक है जी एनोलॉजी, को इसको डिस्कस करते हैं। देन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन और कंप्रीहेंशन, इनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, पीयू इंट्रीटेस्ट और एडमिशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और अपडेट्स के लिए इस इंस्टाग्राम अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एनालॉजी यानी कि एनोलॉजी को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए कंपैरिजन किया जाता है, मवाजना किया जाता है, तो इसको एनालॉजी बोला जाता है। अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो एनालॉजी दो चीजों के दरमियान रिलेशन शो करती है। हमें एनालॉजी ये बताती है कि दो चीजें जो कनेक्ट हुई हैं वो किस रिलेशन की वजह से कनेक्ट हुई हैं, उनमें क्या रिलेशन पाया जाता है, ये चीजें हमें एनालॉजी बताती है। एनालॉजी क्या करती है, दो चीजों के दरमियान रिलेशन शो करती है। यानी कि एनालॉजी हमें दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप बताती है, रिलेशनशिप जाहिर करती है और हमें बताती है कि हमने दो चीजों को किस रिलेशनशिप की वजह से कनेक्ट करना है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है बार्क एंड डॉग की। अब देखिए बार्क के आगे जो उनसे हमने डॉग क्यों लिखा है, हमने बार्क के आगे किसी और एनिमल का क्यों नहीं नेम लिख दिया, ठीक है, या क्यों किसी और एनिमल का नेम नहीं आ सकता। इसकी रीजन ये है, बार्क जो उनसे एक साउंड है, एक आवाज है। किसकी आवाज है, एक एनिमल की, एक जानवर की आवाज है। बार्क एक जानवर की आवाज है, उस जानवर का नाम है डॉग। तो डेफिनेटली जिस जानवर की आवाज है हम उसके आगे वो नाम लिखेंगे। अब देखिए ये आपको क्या होगा एग्जाम में,
एग्जाम में आपके पास ये होगा बार्क, आगे स्पेस होगी खाली। अब बेसिकली आपने देखना है कि ये बार्क बेसिकली जो आवाज है, ये कोई भी चीज है, आपने रिलेशन बनाना है। बार्क जो है क्या चीज है, आवाज है। किस एनिमल की आवाज है, डॉग की आवाज है, तो सिंपली आपने यहाँ डॉग लिख देना है। ठीक है, जैसे कि शेफ, किचन। अब शेफ का काम कोर्ट में नहीं होता, किचन में होता है डेफिनेटली। तो आपने जो सा शेफ के आगे किचन लिखना है। जैसे अगर एग्जाम में आता है लॉयर, तो डेफिनेटली इसके आगे क्या लिखेंगे आप लोग, कोर्ट लिखेंगे, कोर्ट, क्योंकि लॉयर का काम कोर्ट में है। तो स्टूडेंट्स ये एनालॉगी है, इसकी फर्दर मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं ताकि आपको मजीद समझ आ जाए और क्लैरिटी हो जाए। एनालॉगी के हवाले से मजीद एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मियाओ और कैट की। ये एक पेयर ऑफ वर्ड है। अब स्टूडेंट्स मियाओ के आगे हमने कैट क्यों लिखा है, हमने डॉग, काउ ये क्यों नहीं लिख दिया, ये पेयर ऑफ वर्ड हमने क्यों बनाया मियाओ और कैट का, ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले आपको बता दूं कि एग्जामिनर क्या करता है। एग्जामिनर क्या करेगा, इस तरह आपको क्वेश्चन देगा, नीचे 4 ऑप्शंस दे देगा, बार्क, कैट, डॉग। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, कैट, क्योंकि मियाओ किसका साउंड है, किस एनिमल का साउंड है, कैट का साउंड है, तो हम कैट चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है जी पेशेंट डॉक्टर। अब देखिए पेशेंट और डॉक्टर का ही लिंक बनता है। एक बंदा मरीज होगा तो वो या तो हॉस्पिटल जाएगा या तो डॉक्टर के पास जाएगा। ठीक है, तो ये इनके दरमियान रिलेशनशिप पाया जाता है। अब पेशेंट जो सा है कोर्ट थोड़ी ना जाएगा, पेशेंट ने हमेशा किधर जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है, नेक्स्ट एग्जांपल है की और डोर की। अब देखिए स्टूडेंट्स की किसके लिए यूज होती है, डोर के लिए यूज होती है। तो इस तरह जो उनसे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी हेयर कट, बार्बर शॉप। अब देखिए हेयर कट किसी ने अगर करवाना है अपना, तो डेफिनेटली वो कोर्ट कचहरी तो नहीं ना जाएगा, वो बार्बर शॉप पे जाएगा, उसका बार्बर के साथ लिंक है। अब यहाँ वो आपको ऑप्शन दे सकता है हेयर कट, आगे आगे ऑप्शन दे देगा 4, जैसे बार्बर, ठीक है, कोर्ट, शॉप। तो किसके पास जाएगा, वो बार्बर के पास जाएगा, क्योंकि हेयर कट कहाँ होता है, बार्बर के पास। तो इस तरह आपने रिलेशन फाइंड आउट करना है दो चीजों का। गुड, समझ आई आपको। अच्छा स्टूडेंट, समटाइम इस टाइप की एनालॉजीज आपको पेपर में देखने को मिलेंगी। इस टाइप के एनालॉजीज में होता यह है कि दो पेयर ऑफ वर्ड, दो एनालॉजीज को एक ही क्वेश्चन बना के पुट कर दिया जाता है। इसमें एक एनालॉजी या एक पेयर ऑफ वर्ड जो सा है वो एग्जामिनर बनाता है, दूसरी एनालॉजी इनकम्प्लीट होती है, वो हमने खुद बनानी होती है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन में दो एनालॉजीज पुट कर देता है, और एक एनालॉजी वो खुद सॉल्व कर देता है एक पेयर ऑफ वर्ड, दूसरा जो पेयर ऑफ वर्ड होता है वो इनकम्प्लीट होता है, हमने 4 ऑप्शंस में से देख के इसको कंप्लीट करना होता है। इस टाइप की एनालॉजी को सॉल्व इस तरह से करते हैं, हमने फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड को देखना होता है कि फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड के दरमियान क्या रिलेशन है। फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड जो एग्जामिनर ने बना के हमें दी है वो किस बेस पे कनेक्ट है, उनके अंदर कौन सा सीक्वेंस पाई जा रही है, उसकी बेस पे हमने सेकंड पेयर ऑफ वर्ड बनाना होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ए बी, यानी कि ये एक सीक्वेंस चल रही है, ए के बाद बी आता है, तो डेफिनेटली सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस चल रही है ना, इसमें एक सीक्वेंस पाई जा रही है, तो वही सीक्वेंस हमने इसमें अप्लाई करनी है। ठीक है, जो इस पेयर ऑफ वर्ड में सीक्वेंस रिलेशन होगा, वही रिलेशन वही सीक्वेंस हमने इस पेयर ऑफ वर्ड में पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स देखें, इसमें ए और सी का पेयर ऑफ वर्ड है, अब इसमें बी नहीं आ रहा, तो हमने इसी की बेस पे जो सा है इसको देखते हुए इसकी जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस के साथ ये कंप्लीट करनी है। जैसे ए के बाद बी नहीं आ रहा, यूजली ए के बाद बी आता है, लेकिन यहाँ ए के बाद सी आ रहा है, तो सेम वे में हमने क्या करना है, डी के बाद ई आता है, ई को मिस कर देना है और यहाँ एफ लिख देना है, क्योंकि हमने इस सीक्वेंस के साथ चलना है। ए के बाद उसने बी मिस किया एग्जामिनर ने, तो हमने डी के बाद ई मिस करके एफ लगा दिए। ठीक है, समझ आई है। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कमेंट बॉक्स में आपने मुझसे पूछना है, और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है कि वीडियो क्या आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि मैं इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बताऊं, मुझे जरूर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी 1 3। अब देखिए इसकी सीक्वेंस जो चल रही है वो ऑड नंबर की चल रही है, 1 3 5 7 वाली सीक्वेंस चल रही है। तो हमने क्या करना है, इस सीक्वेंस को देखते हुए, यानी कि इसमें एक नंबर मिस है, तो हमने क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है, यानी कि 1 2 मिस है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, नेक्स्ट 5 के बाद 6 आता है, 6 मिस कर देना, 7 लिख देना है, क्योंकि 1 के बाद यहाँ 2 मिस है, 3 आ रहा है, तो सेम हमने 5 के बाद 6 मिस करके 7 लिख देना है, क्योंकि एक नंबर यहाँ मिस है, एक नंबर हमने यहाँ मिस कर देना है। तो इस तरह इन सीक्वेंस, इन एनालॉजीज को आपने सॉल्व करना है। अच्छा देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है जनवरी फरवरी और संडे, और आगे पूछा कि क्या आएगा। अब हमने इसकी सीक्वेंस देख के
ये बताना है, इसको कंप्लीट करना है। अब जनवरी और फरवरी एक सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, क्योंकि जो मंथ होते हैं जनवरी फरवरी मार्च एक सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। तो सेम वे में यहाँ सीक्वेंस है, तो यहाँ संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। जैसे जनवरी के बाद फरवरी आता है, एक सीक्वेंस है, सेम वे में मंडे के बाद क्या आएगा, संडे के बाद क्या आएगा, मंडे आएगा। ठीक है, अगर यहाँ होता जनवरी और मार्च, यानी कि उसने एक मंथ मिस कर दी है, तो हम भी क्या करते हैं, मंडे मिस कर देते, हम जो उनसे ट्यूसडे लिख देते। देखिए स्टूडेंट्स, एनालॉजी के हवाले से मजीद MCQs आपको इस इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएंगे, तो इसको फॉलो कर लें। और अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, आपने इन असाइनमेंट्स को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इनका आंसर मुझे बताना है, लाजमी बताइएगा। इससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के साथ साथ लेक्चर को तैयार भी कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है जी असाइनमेंट फ्राइडे संडे, आपने बताना है कि मार्च के बाद क्या आएगा। सेकंड असाइनमेंट है 4 8 16, 16 के बाद क्या आएगा। थर्ड असाइनमेंट है ADE के बाद क्या आएगा। फोर्थ असाइनमेंट है लॉयर, और लॉयर के बाद क्या आएगा। इन असाइनमेंट्स को स्टूडेंट्स आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में सॉल्व करना है, और मुझे ये भी बताना है कि वीडियो की आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, इस टाइप के मजीद लेक्चर्स आपको चाहिए कि नहीं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, एनालॉजी की बहुत सारी टाइप्स हैं, और सभी टाइप्स को एक ही रूल के साथ सॉल्व नहीं किया जाता। सभी टाइप्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट रूल अप्लाई किया जाता है। ठीक है, जब भी आपके पेपर में एनालॉजी आएगी, तो पहले ये देखना होता है कि ये किस टाइप की है, देन उस टाइप का रूल अप्लाई करके एनालॉजी को सॉल्व किया जाता है। तो इसलिए आपने इन सभी टाइप्स को समझ लेना है, ताकि पेपर में किसी भी टाइप की एनालॉजी आ जाए तो आप सॉल्व कर सकें। स्टूडेंट्स, एनालॉजीज की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन कर दी हैं, और इंशाल्लाह ताला ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये टाइप्स करवाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, और इन हवाले से जो जो MCQs बनते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। एनालॉजी की फर्स्ट टाइप है सिनोनिम एनालॉजी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि सिनोनिम किसको बोलते हैं। सिनोनिम बोलते हैं हम मायने अल्फाज को, ऐसे अल्फाज जिनका मीनिंग सेम है उसको बोला जाता है सिनोनिम। अब सिनोनिम एनालॉजी के अंदर हमने करना ये होता है, हमने एक पेयर ऑफ वर्ड बनाना होता है जिसके अंदर दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम हो। यानी कि हमने जो पेयर ऑफ वर्ड बनाना है, उसके अंदर जो वर्ड्स हमने यूज करने, दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम होना चाहिए। ठीक है, दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए, दोनों वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनिम होने चाहिए। इसको हम सिंपली कहेंगे सिनोनिम एनालॉजी। जैसे कि बिग, इसका मतलब होता है बड़ा, इसके आगे हमने क्या लगाया, लार्ज, लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि हमने वो पेयर ऑफ वर्ड बनाना है जिसके अंदर दोनों का मतलब सेम हो, जिसके अंदर दोनों वर्ड्स का मतलब सेम हो, दोनों वर्ड्स एक दूसरे से मिलते जुलते हो। ठीक है, जैसे हैप्पी, हैप्पी होता है खुश, जॉयफुल होता है खुश, दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे प्रीटी का मतलब होता है खूबसूरत, ब्यूटीफुल का मतलब भी खूबसूरत होता है। स्टूडेंट्स, एग्जामिनर क्या करेगा, आपको एक वर्ड देगा और नीचे 4 ऑप्शंस देगा। आपने क्या करना है, उन 4 ऑप्शंस में से इस वर्ड का सिनोनिम फाइंड आउट करना है। जैसे कि ओल्ड का मीनिंग क्या होता है, पुराना, तो हमने गिवन ऑप्शंस में से देखना है कि किसका मीनिंग पुराना है, तो एंशियंट का मीनिंग पुराना बनता है। तो यहाँ क्या आएगा, एंशियंट, क्योंकि हम सिनोनिम एनालॉजी फाइंड कर रहे हैं। सिनोनिम एनालॉजी में हमने करना क्या होता है, हमने वो वर्ड ऐड करना होता है यहाँ पे जिसका मीनिंग इससे मिलता जुलता हो। ठीक है, यानी कि सिनोनिम एनालॉजी के अंदर हमने यहाँ वो वर्ड ऐड करना होता है जिसका मीनिंग इससे मिलता जुलता हो या इसका सिनोनिम हो। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके लिए एक असाइनमेंट है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि फाइंड का सिनोनिम क्या है, डिफिकल्ट का सिनोनिम क्या है। ठीक है, ये दोनों के आपने सिनोनिम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छा स्टूडेंट्स, एनालॉजी की स्टेटमेंट इस टाइप की भी आ सकती है। आप जब भी इस टाइप की स्टेटमेंट आएगी एनालॉजी की, आपने देखना ये है कि जो एग्जामिनर ने आपको फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड ये खुद बना के दी है, इसकी सीक्वेंस क्या है। ठीक है, इनके दरमियान क्या रिलेशन पाया जाता है, देन आपने ये बनाना है। यानी कि पहले हम इसको देखेंगे, इसकी बेस पे हमने ये पेयर ऑफ वर्ड सॉल्व करना है। जैसे कि इसके अंदर रिलेशन पाया जाता है सिनोनिम का। ठीक है, हमारी अल्फाज हैं, जैसे बिग का मीनिंग सेम है, लार्ज का मीनिंग सेम है। यहाँ से आपको अंदाजा हो गया होगा कि एग्जामिनर ने यहाँ फर्स्ट टाइप यूज की है, सिनोनिम एनालॉजी यूज की है। तो डेफिनेटली जो एग्जामिनर हमसे नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड बनाना चाह रहा है, यहाँ भी हम सिनोनिम एनालॉजी को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ बिग का लार्ज बताया गया, दोनों का मीनिंग सेम है, यहाँ भी हम वो वर्ड यूज करेंगे जो प्रीटी के साथ सेम हो, यानी कि प्रीटी और उसका मतलब सेम हो, मिलता जुलता हो। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या वर्ड आ सकता है, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रीटी का सिनोनिम क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। स्टूडेंट्स, एनालॉजी की नेक्स्ट टाइप है एंटोनिम एनालॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता देता हूँ कि एंटोनिम किसे बोलते हैं। एंटोनिम बोलते हैं वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग।
ऐसे अल्फाज जो ऑपोजिट मीनिंग रखते हैं उसको हम एंटोनिम बोलेंगे। अब एंटोनिम एनालॉजी के अंदर करना क्या होता है, किस टाइप का पेयर ऑफ वर्ड बनाना होता है, मैं आपको बताता हूँ। एंटोनिम एनालॉजी के अंदर हमने एक ऐसा पेयर ऑफ वर्ड बनाना होता है जिसके अंदर दोनों वर्ड्स का मीनिंग ऑपोजिट हो एक दूसरे के साथ, यानी कि दोनों वर्ड्स एक दूसरे से ऑपोजिट मीनिंग रखते हो, दोनों वर्ड्स एक दूसरे के ऑपोजिट हो। इसको जैसे कि गुड बैड, अब गुड का मीनिंग क्या है, अच्छा, बैड का मीनिंग क्या है, बुरा, यानी कि बैड टोटली ऑपोजिट वर्ड है गुड के। एग्जामिनर क्या करेगा, आपको जस्ट एग्जाम में ये वर्ड देगा गुड, नीचे ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसमें से आपने खुद फाइंड आउट करना होगा कि गुड का ऑपोजिट वर्ड क्या बनता है, तो वहां ऑप्शन होगा बैड, तो आपने इसको चूज कर लेना है। नेक्स्ट है जी प्रीटी। अब प्रीटी का मीनिंग होता है खूबसूरत। अब हमने इसको ऑपोजिट वर्ड देखना है तो इसका ऑपोजिट वर्ड बनेगा अगली। अगली बोलते हैं बदसूरत को, ठीक है। नेक्स्ट है जी हैप्पी। हैप्पी का ऑपोजिट क्या बनता है, सैड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी असाइनमेंट है आपके लिए, आपने कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर करना है। डे का ऑपोजिट क्या बनेगा, बिग का ऑपोजिट क्या बनेगा, क्लीन का ऑपोजिट क्या बनेगा, ठीक है। तो आपने इन असाइनमेंट्स को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा स्टूडेंट्स, पेपर में आपकी इस टाइप की एनालॉजी भी आ सकती है। जब भी इस टाइप की एनालॉजी आएगी, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनर की तरफ से जो पेयर ऑफ वर्ड दिया गया होगा, आपने उसको ध्यान से रीड करना है कि ये क्या कहते हैं, इसमें क्या रिलेशन पाया जा रहा है, क्या लिंक पाया जा रहा है, ठीक है, क्या सीक्वेंस पाई जा रही है। जैसे कि हैप्पी सैड, इसके अंदर ऑपोजिट सीक्वेंस पाई जा रही है। तो हमने जो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड बनाना है, जो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है, हमने इसकी बेस पे बनाना है। जो सीक्वेंस इस पेयर ऑफ वर्ड में दी जा रही है, हमने वही सीक्वेंस इस पेयर ऑफ वर्ड में अप्लाई करनी है, ठीक है। ये रूल अपने माइंड में रख लें। अब गुड के आगे क्या आएगा, ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, एनालॉजी की नेक्स्ट टाइप है पार्ट टू होल। पार्ट मीन हिस्सा, होल मीन पूरा, यानी कि एक कंप्लीट चीज का हिस्सा। एनालॉजी की ये टाइप दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करती है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट पार्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट होल होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। हमारे पास एग्जाम्पल है रूम हाउस। अब देखिए रूम किसका हिस्सा होता है, एक घर का हिस्सा होता है। घर एक कंप्लीट चीज है, रूम उसका हिस्सा है, ठीक है। रूम पार्ट है, हाउस होल है। और एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेते हैं। कीबोर्ड, कंप्यूटर। अब देखिए कीबोर्ड किसका हिस्सा होता है, कंप्यूटर का। कंप्यूटर एक कंप्लीट चीज है और कीबोर्ड उसका पार्ट है, ठीक है। जैसे थंब, हैंड। अब देखिए थंब किसका हिस्सा है, हाथ का हिस्सा है। हाथ एक कंप्लीट चीज है, थंब उसका हिस्सा है, पार्ट है। जैसे फैसलाबाद किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है, पाकिस्तान का और पंजाब का, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो इस टाइप के एनालॉजी के अंदर एक चीज हिस्सा होगी दूसरी कंप्लीट चीज का, यानी कि एक कंप्लीट चीज होगी और दूसरी चीज उसका हिस्सा होगा, तो इसको बोला जाएगा पार्ट टू होल एनालॉजी, ठीक है। अब कुछ असाइनमेंट्स है, आपने इनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पे मुझे बताना है। मैं फिर आपको बताऊंगा कि आपने करेक्ट आंसर दिया कि नहीं। कीपैड किसका हिस्सा होता है, इसके आगे क्या आएगा। आई किसका हिस्सा होता है, इसके आगे क्या आएगा। पंजाब किसका पार्ट है, इसके आगे क्या आएगा। आपने ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। स्टूडेंट्स, एनालॉजी की इस टाइप के हवाले से एमसीक्यूज वीडियो बना के भी अपलोड कर देंगे। इसके साथ साथ हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ भी हम अपलोड कर देंगे, तो इसको लास्ट में फॉलो कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, एनालॉजी की नेक्स्ट टाइप है सोर्स टू प्रोडक्ट। इसमें एक चीज सोर्स होती है, ओरिजिन होती है, और दूसरी चीज उससे बनने वाली प्रोडक्ट होती है। इस टाइप की एनालॉजी दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप को शो करती है, जिसमें एक चीज सोर्स होगी और दूसरी चीज उससे बनने वाली प्रोडक्ट होगी। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे वुड, पेंसिल। अब देखिए वुड एक सोर्स है, एक ओरिजिन है, इससे फर्नीचर भी बनता है, इससे पेंसिल भी बनती है। तो पेंसिल जो उनसे इसकी प्रोडक्ट है और वुड सोर्स है। अगेन समझा देता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे हर्ब्स, मेडिसिन। अब देखिए हर्ब से मेडिसिन बनती है, तो हर्ब इसमें क्या हुआ, सोर्स हुआ, ओरिजिन हुआ, और मेडिसिन उससे बनने वाली प्रोडक्ट हुई, ठीक है। जैसे रबर। अब देखिए रबर जो उनसे सोर्स है। अब रबर से बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन हमने ऑप्शंस में से देखने की वहां कौन सी चीज बन रही है। तो रबर टायर, ठीक है, टायर रबर से बनता है, तो रबर क्या हुआ, सोर्स हुआ, टायर उसका प्रोडक्ट हुआ। जैसे गोल्ड, ज्वेलरी। गोल्ड जो उनसे एक सोर्स है, एक ओरिजिन है, और उससे क्या बन रहा है, ज्वेलरी बन रही है। ज्वेलरी उससे बनने वाली प्रोडक्ट है। यानी कि सोर्स टू प्रोडक्ट की जो एनालॉजी है, इसमें सिंपली होगा ये कि दो चीजें होंगी, एक चीज सोर्स होगी, ओरिजिन होगी, और दूसरी चीज उससे बनने वाली प्रोडक्ट होगी, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस गिवन होंगे, हमने उन ऑप्शंस में से देखना है कि
सोर्स से कौन सी चीज बन रही है। ऐसे स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, आपने कमेंट बॉक्स में मिल्क, वाटर, सीड्स, इनसे बनने वाली प्रोडक्ट्स मुझे कमेंट्स में बताने कि इनसे क्या प्रोडक्ट्स बनेगी और इनका आंसर क्या बनता है। ठीक है, मैं खुद आपको रिस्पॉन्ड करूंगा कि आपने ठीक बताया कि नहीं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर। स्टूडेंट्स, एनालॉजी की नेक्स्ट टाइप है फंक्शंस। एनालॉजी की ये टाइप के अंदर एक चीज दे दी जाती है और नेक्स्ट उसका फंक्शन पूछा जाता है, उसका यूजेज पूछा जाता है। जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं, अल्कोहल और सैनिटाइज। अब देखिए इस पेयर ऑफ वर्ड के अंदर देखिए अल्कोहल जो सा है, आगे इसका फंक्शन बताया गया है। बताया गया है कि अल्कोहल किसके लिए यूज की जाती है। जैसे अल्कोहल सैनिटाइज करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, जैसे एयर्स, हेयर, जैसे हमारे कान होते हैं वो सुनने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इस टाइप की एनालॉजी के अंदर हमें एक चीज दे दी जाएगी, एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, हमने आगे उसका फंक्शन बताना होगा। ठीक है, जैसे आइज, आइज जो से हम देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं सी, तो आइज इसमें जो एक ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट उसका आगे फंक्शन है। जैसे कैमरा, कैमरा एक ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट आगे उसका फंक्शन है। वीडियो बनाने के लिए हम यूज करते हैं, पिक्चर बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे माइक एक जो सा है ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट आगे उसका फंक्शन है ऑडियो, हम माइक ऑडियो के लिए यूज करते हैं। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको समझाऊं कि एनालॉजी की इस टाइप के अंदर एक ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा, नेक्स्ट आपसे उसका यूजेज, उसका फंक्शन पूछा जाएगा, आपने उसका यूजेज फंक्शन बताना होगा कि ये चीज, ये प्रोडक्ट किसके लिए यूज होती है, इसका फंक्शन क्या है, इसका मकसद क्या है। एनालॉजी की इस टाइप पे आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे 5 एग्जांपल्स बना के देनी है। मैं चेक करूंगा कि आपने ठीक बनाई है कि नहीं। लास्ट भी जो सा कमेंट बॉक्स में आपने इस टाइप के एनालॉजी के 5 एमसीक्यूज शेयर करने हैं मेरे साथ। स्टूडेंट्स, एनालॉजी की इस टाइप के हवाले से एमसीक्यूज वीडियो बना के भी अपलोड कर देंगे। इसके साथ साथ हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है यहाँ भी हम अपलोड कर देंगे, तो इसको लास्ट में फॉलो कर लीजिएगा। होती है, ठीक है, जैसे कि चिली पेपर, जो मिर्च होती है वो क्या होती है, वो मीठी थोड़ी ना होती है, वो स्पाइसी होती है। ठीक है, ये चिली पेपर की क्या करेक्टरिस्टिक्स हुई, क्या खसूसियत हुई, वो स्पाइसी होती है। कैंडी, अब कैंडी की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, कैंडी जो सा स्वीट होती है, मीठी होती है। वुड की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, वुड सॉलिड होती है। ठीक है, जैसे वाटर की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या खसूसियत होती है, वो लिक्विड होता है। ठीक है, जैसे आइस की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, वो कोल्ड होता है। ठीक है, जैसे डायमंड की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है, वो हार्ड होता है। तो इस टाइप के एनालॉजी के अंदर हमने करेक्टरिस्टिक्स बतानी होती है, खसूसियत बतानी होती है। स्टूडेंट्स, इस टाइप की एनालॉजी दो चीजों के दरमियान करेक्टरिस्टिक्स को जाहिर करती है, खसूसियत को जाहिर करती है कि इस चीज की, इस ऑब्जेक्ट की क्या खसूसियत है, क्या करेक्टरिस्टिक्स है। स्टूडेंट्स, असाइनमेंट आपकी है कि आपने स्टील, फायर, डायमंड, हनी, ठीक है, इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स बनती हैं, इनको सॉल्व करके कमेंट करने में मैं इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास एनालॉजी की नेक्स्ट टाइप है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एनालॉजी की ये टाइप दो चीजों के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करती है। यानी कि इसमें एक चीज कॉज होती है, वजह होती है, और दूसरी चीज उससे आने वाला इफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हंग्री ईट। अब देखिए इसमें हंग्री कॉज है और इफेक्ट जो, सॉरी, ईट जो उनसे इफेक्ट है। मैं अगेन समझाता हूं, अगर कोई इंसान देखिए हंग्री होगा तो इसका इफेक्ट क्या आएगा, वो खाना खाएगा। ठीक है, अगर कोई इंसान हंग्री होगा वो नाचेगा नहीं, अगर कोई इंसान हंग्री होगा वो पानी नहीं पिएगा। हंग्री होगा तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इफेक्ट क्या आता है, वो खाना खाएगा। ठीक है, तो हंग्री इसमें कॉज है, वजह बन रहा है, और ईट इसके अंदर इफेक्ट है। तो इस टाइप की एनालॉजी के अंदर एक चीज कॉज होती है, वजह बनती है, और दूसरी चीज उस वजह से होने वाला इफेक्ट होता है। ठीक है, लेट्स सपोज जैसे थर्स्टी, एक इंसान थर्स्टी है, वो क्या करेगा, वो डेफिनेटली पानी पिएगा। तो इसमें थर्स्टी वजह है, कॉज है, और ड्रिंक जो है इफेक्ट है। यानी कि कोई बंदा भूख प्यासा होगा तो वो पानी पिएगा। जैसे वार, अब वार जो एक वजह है, डिस्ट्रक्शन उससे आने वाला इफेक्ट है। जब भी जंग होगी तो उसके क्या असरअंदाज होंगे, उससे क्या रिजल्ट्स आएंगे, उससे तबाही होगी। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट। अब देखिए इन्वेस्टमेंट एक वजह है, अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, और प्रॉफिट इसमें जो उनसे इफेक्ट है। बाकी असाइनमेंट आप लोगों के लिए है, आपने बताना है रेन, प्रैक्टिस, स्ट्रेस, इनके आगे क्या वर्ड आएंगे, इनके क्या जो उनसे इफेक्ट होंगे। तो आपने इनको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर करना है। स्टूडेंट्स, शॉर्टली मैं आपको समझा दूं कि इस टाइप के एनालॉजी के अंदर एक चीज कॉज होगी, वजह होगी, और दूसरी चीज उस कॉज से, उस वजह से आने वाला इफेक्ट होगा। जैसे कोई इंसान जो है
प्यासा होता है तो वो पानी पीता है। प्यासा क्या एक वजह है, अब कोई प्यासा होगा तो इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, वो पानी पी रहा है। स्टूडेंट्स, एनालॉगी की नेक्स्ट टाइप है कॉम्प्लेक्स एनालॉगी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान से समझिएगा। इस एनालॉगी में हमने करना ये होता है कि दो डिफरेंट चीजों को, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन बनाना होता है, उनको जोड़ना होता है। किस बेस पे जोड़ना होता है दो चीजों को? उनके अंदर मौजूद सिमिलर फंक्शन की बेस पे या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे। ठीक है, अगेन सिंपल टर्म्स में समझाता हूँ। कॉम्प्लेक्स एनालॉगी के अंदर हमने एक पेयर ऑफ वर्ड बनाना होता है जिनके अंदर दोनों वर्ड्स का फंक्शन सेम हो, ठीक है, या उनके अंदर कोई ना कोई सिमिलरिटी पाई जाती हो, या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनालॉगी। अब एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, ब्रेन और कंप्यूटर का हमने पेयर ऑफ वर्ड बनाया है। अब ब्रेन का क्या काम होता है? डाटा को स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। ठीक है, हमारा दिमाग भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो सेम वे में कंप्यूटर का भी यही काम होता है कि वो डाटा को स्टोर करता है। तो क्या किया हमने? दो चीजों को कनेक्ट कर दिया। किस बेस पे कनेक्ट किया? उनके अंदर मौजूद सिमिलर फंक्शन की वजह से, क्योंकि दोनों का फंक्शन सेम है। फंक्शन सेम होने की वजह से हमने ये पेयर ऑफ वर्ड बना दिए। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालॉगी में हमने फंक्शन सेम देखना होता है या कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी होती है कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम हो। नेक्स्ट है जी हार्ट पंप। अब देखिए, हार्ट के आगे हमने पंप लगाया है, हमने ब्रेन के आगे क्यों नहीं पंप लगाया? अच्छा स्टूडेंट्स, ब्रेन के आगे हमने कंप्यूटर क्यों लगाया है, पंप क्यों नहीं लगा दिया? उसकी रीजन ये कि ब्रेन का काम है इंफॉर्मेशन स्टोर करना और पंप का काम है वो वाटर को पंप करता है, तो दोनों को ऑपोजिट वर्क हो जाएगा, दोनों को ऑपोजिट फंक्शन हो जाएगा, इस वजह से वो पेयर ऑफ वर्ड नहीं बनता। तो ब्रेन का काम है इंफॉर्मेशन स्टोर करना, कंप्यूटर का काम है इंफॉर्मेशन स्टोर करना, इस वजह से हमने ब्रेन और कंप्यूटर का पेयर ऑफ वर्ड बनाया है। इन दोनों को हमने सिमिलर फंक्शन होने की बेस पे कनेक्ट कर दी है। नेक्स्ट है जी हार्ट पंप। अब देखिए, हार्ट, दिल का क्या काम होता है? ब्लड को पंप करना, और पंप का क्या काम होता है? मोटर का, वो भी पंप करती है वाटर को। तो दोनों का फंक्शन सेम है, इस वजह से हमने इसका पेयर ऑफ वर्ड बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट है जी ब्लड वेसल हाईवे। अब देखिए, ब्लड वेसल क्या करता है? वो ब्लड को क्या कहते हैं, रास्ता प्रोवाइड करता है कि वो बॉडी में सर्कुलेट कर सके, और जो हाईवे होता है वहां हम अपनी गाड़ी वगैरह मूव कर सकते हैं, हमें रास्ता प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों का जो उनसे कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, फंक्शन सेम है, तो इस वजह से हमने ब्लड वेसल को हाईवे के साथ कनेक्ट कर दिया। इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालॉगी के अंदर हमने दो डिफरेंट चीजों का, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का रिलेशन बनाना होता है, जोड़ना होता है उनको, उनका एक पेयर ऑफ वर्ड बनाना होता है। किसकी बेसिस पे? सिमिलर फंक्शन की बेसिस पे। यानी कि जो हम पेयर ऑफ वर्ड बना रहे हो, हमने देखना है कि दोनों का फंक्शन सेम है, ठीक है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, इस बेस पे हमने जो उनसे क्या कहते हैं, ये एनालॉजी बनानी होती है। इसके अंदर एग्जामिनर क्या करेगा? आपको सिंपली एक वर्ड दे देगा, नीचे चार ऑप्शंस होंगे, हमने देखना है कि ब्रेन से मिलता जुलता फंक्शन किसका है। वो नीचे 4 ऑप्शंस के अंदर अगर कंप्यूटर होगा तो हमने कंप्यूटर ऐड कर देना है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने कॉम्प्लेक्स एनालॉजी को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, अगर आप पीयू एडमिशन टेस्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही हमारी अकेडमी को ज्वाइन कर लें। हमारी अकेडमी में पीयू एडमिशन टेस्ट की तैयारी के हवाले से क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, नोट्स दिए जाते हैं, पास पेपर्स दिए जाते हैं, डेली एंड वीकली टेस्ट सेशंस लिए जाते हैं और मॉक एग्जाम कंडक्ट किया जाता है ताकि आपको अंदाजा हो कि पेपर आना कैसे है। तो अगर आप भी पीयू एडमिशन टेस्ट की तैयारी के हवाले से हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली स्क्रीन पे शो हो रहा है जो व्हाट्सएप नंबर, आपने वहाँ कांटेक्ट कर लेना है। जी हाँ, तो स्टूडेंट्स, वर्बल रीजनिंग का जो फर्स्ट पोर्शन था एनोलॉजी, हमने उसको कंप्लीट कर ली है, उसकी तैयारी करवा दी है मैंने आपको। बाकी एनोलॉजी की स्टूडेंट्स और भी बहुत सारी टाइप्स है, तो आप काइंडली उनको भी देख लीजिएगा। जो मैंने इस वीडियो में आपको तैयारी करवाई है वो एनोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, यूजली हर पेपर में वही आ रही होती हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की। ये दोनों पोर्शन में आपको एक साथ समझा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्बल रीजनिंग के नेक्स्ट पोर्शन की बात कर लेते हैं जो कि है सिनोनिम, ठीक है। अब सिनोनिम किसे बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे अल्फाज जिनका मीनिंग सेम हो, वर्ड्स हैविंग सेम मीनिंग, इनको हम सिनोनिम बोलते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, जैसे हैप्पी, जॉयफुल। हैप्पी का मतलब भी होता है खुश, जॉयफुल का मतलब भी होता है खुश, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनका मीनिंग सेम हो, ठीक है। जैसे बिग बड़ा, लार्ज बड़ा, फास्ट तेज, क्विक तेज, स्मार्ट इंटेलिजेंट। अब एग्जामिनर आपको क्या करेगा? एग्जामिनर आपको एग्जाम में जैसे एक वर्ड दे देगा, नीचे 4 ऑप्शंस गिवन होंगे, आपने क्या करना है, इस वर्ड का जो सिनोनिम बनता होगा, ठीक है, या इस वर्ड के जो मिलता जुलता वर्ड बनता होगा, आपने नीचे 4 ऑप्शंस में से वो देखने के बाद यहाँ चूज करके यहाँ ऐड कर देना है, ठीक है। अगेन बता दूं कि एग्जामिनर आपको एक वर्ड देगा, 4 ऑप्शंस होंगे, आपने क्या करना है, इस वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है। हम मायने अल्फाज देखना है जिसका मीनिंग इससे मिलता जुलता हो, ठीक है। आपने 4 ऑप्शंस में से वो सिलेक्ट करके यहाँ लिख देना है। जैसे जॉयफुल का मतलब भी होता है खुश,
हमने लिख दिया। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स की मैंने लिस्ट तैयार की है, आपने उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब वो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे कहाँ से, वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, वर्बल रीजनिंग में जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो एंटोनिम्स का आता है। एंटोनिम्स किसे बोलते हैं? एंटोनिम्स बोलते हैं वर्ड्स हैव ऑपोजिट मीनिंग, ऐसे अल्फाज जिनका मीनिंग एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, जैसे हैप्पी, सैड। अब देखिए टोटली ऑपोजिट है ना। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, सैड का मतलब होता है रंजीदा, गमजदा, ठीक है, परेशान, उदास होना। ठीक है, तो इसे हम एंटोनिम बोलेंगे। जैसे बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, दोनों ऑपोजिट हो गए हैं। फास्ट तेज, स्लो आराम से। ठीक है, तो देखिए ऐसे अल्फाज जो ऑपोजिट मीनिंग रखते हो इसको हम एंटोनिम्स बोलेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि आपने एंटोनिम्स और सिनोनिम के पोर्शन की तैयारी कैसे करनी है। देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत ज्यादा हैं, जितनी भी आपकी इनकी तैयारी कर लें वो कम होगी, तो इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की एक लिस्ट तैयार की है। इस हवाले से एमसीक्यूज तैयार किए हैं। स्टूडेंट्स, वर्बल रीजनिंग का नेक्स्ट पोर्शन है सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से। 5 एमसीक्यू सेंटेंस कंप्लीशन के आएंगे। अब देखिए ये जो 5 एमसीक्यू सेंटेंस कंप्लीशन में आते हैं, समटाइम 5 के 5 एमसीक्यूज वो प्रेपोजिशन के दे देता है सेंटेंस कंप्लीशन के पोर्शन में। समटाइम वो क्या करता है, 5 के 5 एमसीक्यूज ग्रामेटिकल क्वेश्चन के दे देता है। समटाइम वो 5 के 5 एमसीक्यूज करेक्शन ऑफ स्पेलिंग के दे देता है। अब एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस कंप्लीशन में आपको प्रेपोजिशन दे, ग्रामेटिकल क्वेश्चन दे या करेक्शन ऑफ स्पेलिंग के हवाले से एमसीक्यूज दे। लेकिन इस पोर्शन के अंदर यूजली 5 के 5 एमसीक्यूज प्रेपोजिशन के हवाले से आते हैं। बहुत रेयर है कि इनके हवाले से एमसीक्यूज आए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेपोजिशन को ही डिस्कस करते हैं, बाद में ग्रामेटिकल क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ और करेक्शन ऑफ स्पेलिंग के हवाले से भी बताता हूँ। लेकिन पहले हम प्रेपोजिशन को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन कुछ इस टाइप की आती है, वो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, नीचे ऑप्शंस होंगे, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। जैसे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, वी विल मीट डैश लाइब्रेरी, इसका करेक्ट आंसर है एट। नेक्स्ट है जी, ही गोज टू वर्क, इसका करेक्ट आंसर है बाय। अब देखिए प्रेपोजिशंस आप लोग तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको प्रेपोजिशंस के रूल्स का पता होगा। अब वो रूल्स काफ़ी लेंथी है, मैं इस वीडियो में वो कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रेपोजिशंस के रूल्स पे कंप्लीट वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोगों ने बताना है। और सेकंड पे आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे ही मैं प्रेपोजिशंस को डिटेल में वीडियो बनाऊं आपको वो वीडियो मिल जाए। ठीक है, इसके साथ साथ स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस के हवाले से मैं कुछ एमसीक्यूज हैं वो पोस्ट कर दूंगा हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है। आपने क्या करना है, सिंपली प्रेपोजिशन के हवाले से जितने भी एमसीक्यूज वहां मैं दूंगा आपने उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं करेक्शन ऑफ स्पेलिंग के हवाले से कि इसमें किस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे। इस पोर्शन में से कम ही एमसीक्यूज आता है, ज्यादा प्रेपोजिशंस ही आती हैं। अगेन बता दो, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग में एग्जामिनर आपसे पूछता है चूज करेक्ट स्पेलिंग। नीचे एक वर्ड का उसने स्पेलिंग गलत दिए होते हैं, उनमें से एक करेक्ट होता है, हमने वो चूज करना होता है। जैसे सक्सेसफुल का करेक्ट स्पेलिंग ये बनते हैं, तो आपको करेक्ट स्पेलिंग पता होंगे तो आप जो उनसे चूज कर पाएंगे। बाकी स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस और करेक्शन ऑफ स्पेलिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं इंशाल्लाह ताला वीडियो बना के इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो सके। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जैसे ही इन हवाले से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो आए आपको मिल जाए। बाकी स्टूडेंट्स, आपकी प्रैक्टिस के लिए प्रेपोजिशन, ग्रामेटिकल क्वेश्चन, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग के हवाले से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए। इसके साथ साथ इन हवाले से आपको एमसीक्यूज जोन से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट से मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये वो वर्बल रीजनिंग का लास्ट पोर्शन है कंप्रीहेंशन। 5 मार्क्स का पेपर कंप्रीहेंशन में से आता है। स्टूडेंट्स, कंप्रीहेंशन में समटाइम वो आपको पैराग्राफ दे देता है, समटाइम वो 5 नंबर के इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक में से एमसीक्यूज दे देता है। दोनों एक चीजें एक साथ नहीं है, 5 नंबर का आपको पैराग्राफ दे देगा या वो इंटरमीडिएट की जो इंग्लिश की बुक है उसमें से एमसीक्यूज दे देगा। ठीक है, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, अगर आपको कंप्रीहेंशन में एक पैराग्राफ दिया जाता है तो पैराग्राफ होगा, उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे, आपने पैराग्राफ को रीड करने के बाद उन क्वेश्चन का आंसर करना होगा। मैं वीडियो के लास्ट पे जाके आपको पैराग्राफ शो भी करवा देता हूँ और उसको सोल्व करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, अगेन बता दूं कि अगर तो आपको पैराग्राफ दिया जाएगा तो नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपने पैराग्राफ को रीड करके क्वेश्चन का आंसर करना होगा। पैराग्राफ में ही क्वेश्चन के आंसर्स होंगे, बस आपने ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, उसके बाद जो उनसे नेक्स्ट है जी इंटरमीडिएट इंग्लिश बुक। अगर तो आपको एग्जामिनर पैराग्राफ नहीं देता तो वो 5 नंबर के एमसीक्यूज जो इंग्लिश बुक है आपकी इंटरमीडिएट की उसमें से देगा। पार्ट 1 की, स्पेशली पार्ट 1 की बुक में से एमसीक्यूज आते हैं, पार्ट 2 में से भी आ जाते हैं, लेकिन पार्ट 1 की जो इंग्लिश की बुक है ना उसमें से ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। उसके अंदर जो बटन है,
ए विजिट टू स्मॉल प्लेनेट, बाकी कुछ और भी मैंने प्लेस और स्टोरीज बताई हैं। पार्ट 1 की बुक में जो भी प्लेस जो भी स्टोरीज हैं उनके हवाले से जो एमसीक्यूज बने आपने तैयार कर लेते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्टोरीज प्लेस मैंने बताए हैं, आप मेरी वीडियो को बैक करके देखें। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई थी, एक लिस्ट बताई थी जब मैं डिस्कस कर रहा था वर्बल रीजनिंग के पोर्शन को, ठीक है, तब मैंने बताया था कि इंटरमीडिएट की बुक में से क्या क्या आता है। आप वो बैक करके देख लें वीडियो, जो जो चीजें मैंने वो बताई हैं इस पोर्शन की तैयारी के लिए आपने वो चीजें कर लेनी। बाकी स्टूडेंट्स कंप्रीहेंशन के हवाले से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां अपलोड कर दूंगा। आप लोगों ने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जितने भी एमसीक्यूज पढ़े होंगे वहां से प्रैक्टिस कर लेनी है। कंप्रीहेंशन के हवाले से एमसीक्यूज आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से मिल जाएंगे। फाइनली स्टूडेंट्स वर्बल रीजनिंग का पोर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी इस हवाले से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते होंगे मैं वीडियो बना के इसे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। इसके साथ साथ पीयू एडमिशन टेस्ट की तैयारी के हवाले से जो हमने वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसके जो बाकी लेक्चर्स हैं इस वीडियो सीरीज के वो भी इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम बाकी लेक्चर्स अपलोड करें इस वीडियो लेक्चर सीरीज की वो आपको मिल जाएं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज का आपने कोई भी लेक्चर स्किप नहीं करना। तो हम स्टूडेंट्स याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।